प्रियंका वाड्रा कहीं भी जाएंगे, कांग्रेस में राहुल गांधी की नीति रणनीति चलेगी। ये हमेशा इसको ध्यान में रखिए। तो इसलिए प्रियंका जी थोड़ा चेहरा इंदिरा जी की तरह बाल इधर रंगवा कर चलती हैं, उसी हिसाब से साड़ी पहन देखेंगे ना, ये बाल सफेद इंदिरा जी की तरह और साड़ी पहन के चलती है अपना, आप उस पर कुछ मत कहिए। नहीं, कैसे इंदिरा जी की शैली है ना वो, इसीलिए याद दिला रहा हूँ देश को कि नई पीढ़ी जो है उसको पता नहीं है कि वो क्यों ऐसा बाल रखती, उतने ही इंदिरा जी रखती थी, वैसे ही साड़ी पहनती थी। अब दिक्कत यह है कि 30-35 साल का जो इस समय लोग हैं, जो वोटर है, वो इंदिरा जी को देखा नहीं है। तो उसके आधार पर अगर यह है कि इस चेहरे से कि नरेंद्र मोदी साउथ में जाते हैं तो साउथ की तरह, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की तरह, जहां जाते हैं वैसा ही ड्रेस अपना लेते हैं, तो शायद प्रियंका कर पाएंगी। तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका जी के बारे में कहा जाता है, मेरा अनुभव नहीं है कि वो राहुल जी से ज़्यादा मिलनसार हैं, क्या ऐसे हैं, लेकिन अब इन्होंने खुदे उदाहरण दे दिया। उत्तर प्रदेश का तो लंबे समय से रही हैं, वो महासचिव प्रभारी रही हैं, और इसके पहले प्रियंका जी की यात्रा बिहार में भी कस के हुई थी। राहुल गांधी के बाद प्रियंका जी की यात्राएं हुई, उन्होंने भाषण दिए, पंजाब में उनकी यात्रा हुई, पंजाब में उन्होंने सभाएं की, बल्कि पंजाब में राहुल गांधी से ज़्यादा सभाएं उनकी हुई। तो परिणाम हमारे सामने है। देखिए, इस समय जो असम का है, असम में आप समझिए कि 7 ऐसे जिले हैं जिनमें 1991 से लेके और 2011 के बीच 62% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, 62% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ऐसा तो ये एक बड़ा इशू इस समय हुआ है। इसके कारण जो समस्या पैदा हो रही है वो वहां एक बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस इसको एड्रेस कर पाएगी इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि वो करती नहीं है। तीसरी बात कि इस समय जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है मुस्लिम मत का, जो अभी तक मतलब बिहार के चुनाव, महाराष्ट्र के लोकल सेल्फ और बिहार के चुनाव के थोड़ा पहले यह दिख रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों का मत कांग्रेस के साथ जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी को हराएंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर है। 2 चुनावों ने बताया है कि धीरे धीरे मुसलमान अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं। अगर अपना चेहरा कोई नहीं है तभी वो व्यवस्था में दूसरे को वोट देते हैं। बिहार में जो है ओवैसी जी ने बड़ा काम नहीं किया था, महाराष्ट्र का उदाहरण है, वो कभी डिटेल उस पर चर्चा कर लेंगे। तो वो अगर ट्रेंड वहां पैदा होता है तो फिर कांग्रेस के लिए ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड देशव्यापी हो रहा है। ये देशव्यापी ट्रेंड कांग्रेस के लिए और मुस्लिम वोट को जो एक मानकर चलते हैं कि हमारा आधार, उनके लिए एक खतरा है। चौथी बात यह है कि हिमंतो बिस्व शर्मा ने जब से वो एनडीए के नॉर्थ ईस्ट के संयोजक बने हैं, वो लगभग कांग्रेस को सभी राज्यों से उन्होंने खत्म किया। कांग्रेस के आदमी रहे हैं, वहां से लेके आते हैं। बल्कि असम में तो समस्या ये हो गई है कि वहां पुराने भाजपाई लोग देखते हैं कि हम ही लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं, और ऐन चुनाव के वक्त एक बड़े नेता को जो विधायक रहा है, जो सांसद रहा है, अगर वो ले आए हैं, भविष्य में वो कहां जाएंगे नहीं मालूम है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, तो कहां जाएंगे नहीं मालूम है। लेकिन इस समय एक मैसेज तो हो गया ना कि राहुल गांधी जी के बात करने के बावजूद, प्रियंका जी की यात्रा होने के बावजूद वो चले गए हैं। तो वो अकेले तो नहीं गए होंगे ना, चले गए हैं मतलब नेता सामने दिख रहा है। वो अकेले जब गया है, उसने क्या कहा है? उसने एक मुसलमान नेता का नाम लिया है उन्होंने कि ये पार्टी उसके आधार पर चल रही है, केवल मुस्लिम नीति इस पार्टी की नीति है। तो ये एक बड़ा इशू उस समय वहां होने जा रहा है। हालांकि दोनों को देखेंगे कि पिछले बार का दोनों के गठबंधन में जो वोट का अंतर था वो लगभग 3% के आसपास था, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं था, लेकिन सीटों का अंतर ज्यादा हो गया था। 87 और 26-27 के मतलब इतने बहुत ज्यादा अंतर हो गया था। तो वोट का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो गठबंधन अगर इस बार नहीं हो रहा है और अलग अलग वो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो वहां के परिणाम है। राज्यसभा तो देखिए, राज्यसभा में महाराष्ट्र में अब इस समय तो वहां बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी, लेकिन चूंकि विधानसभा में इन्हीं का है, तो अब तो शरद पवार जी से लेकर फौजिया खान सबकी सीटें जा रही है, प्रियंका चतुर्वेदी की जा रही है। उड़ीसा में भाजपा की एक भी सीट नहीं थी, 4 जो है उसमें 3 भाजपा के निश्चित है। बिहार में राज्यसभा का जो 5 सीटें है, बीजेपी की एक भी नहीं थी, 2 जनता दल यू की थी, 3 आरजेडी की थी, तो वहां से इसको होना है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का होना है। तो अभी जो बन रहा है ना, उसमें एनडीए और बीजेपी स्ट्रांग बन के आ रही है, क्योंकि विधानसभा के समीकरण उसमें बदल गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।